हेलो बच्चों, मैं अवनीश स्वागत करता हूं आपका पीएसबीआई में। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 6 का साइंस। चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड और ये हमारा इसका लेक्चर 7 होगा। और इसमें हम जो हमारा पीछे वाला क्लास था उसमें हमने कुछ क्वेश्चन आंसर किया था और आज भी जो उसका बचा हुआ है वो क्वेश्चन आंसर हम आज करेंगे। इसमें आज हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारा हो चुका है। हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए, इसमें शुगर एंड डैश आर द टू मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर बॉडी। पूछ रहा है कि शुगर एंड डैश आर द दो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है हमारे शरीर में, वो एक तो शुगर होता है, दूसरा क्या होता है, तो इसमें से ऑप्शन चुनना है। ठीक है, एक तो शुगर होता है, दूसरा हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है क्या, तो स्टार्च। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स दो तरह का होता है, एक होता है शुगर, दूसरा होता है स्टार्च। डैश आर द बेस्ट एनर्जी गिविंग फूड्स। डैश आर द बेस्ट एनर्जी गिविंग फूड्स क्या होगा, डैश आर द बेस्ट एनर्जी गिविंग फूड्स तो होगा फैट्स। फैट्स आर द बेस्ट एनर्जी गिविंग फूड्स। ठीक है, आगे है फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड डैश टू आवर बॉडी। फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड डैश टू आवर बॉडी। फैट्स जो है हमारे बॉडी को क्या देता है, क्या प्रोवाइड करता है, होगा क्या, वार्मथ। WARMTH, वार्मथ मतलब क्या होता है, तो गर्मी। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है, तो वार्मथ प्रोवाइड करता है फैट्स। डैश इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मोग्लोबिन। डैश इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो हमारे शरीर में बनता है या फिर हीमोग्लोबिन का जो होता है फॉर्मेशन, वो किस चीज से होता है, तो हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है आयरन से। ठीक है, आयरन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। डैश डाइट इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। डैश डाइट इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, तो बैलेंस्ड डाइट, BALANCED। बैलेंस्ड डाइट इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। बैलेंस्ड डाइट इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। ठीक है, अब है गिव वन वर्ड फॉर ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है इस सब वर्ड्स के लिए कौन सा एक वर्ड्स हम फॉलो कर सकते हैं, तो इसमें है दिस गिव्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। दिस गिव्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स, तो क्या होगा इसमें, तो इसमें होगा फैट्स। मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स, तो फैट होगा। A vitamin required to fight against disease. A vitamin required to fight against disease कौन सा है, विटामिन जो ये फाइट करता है डिजीज से। A vitamin required to fight against disease, तो इसमें हम C कहेंगे, A कहेंगे, D कहेंगे, E कहेंगे और K कहेंगे। ठीक है, ये सब क्या है, तो डिजीज से फाइट करता है। CADEK, E हटा भी दे सकते हैं, ADE होगा। ठीक है, CADE
ADE. Disease caused due to lack of nutrients. Disease caused due to lack of nutrients. क्या होगा? Deficiency disease. Deficiency DIFFICIENC. Deficiency disease. आगे है deficiency of this mineral causes goiter. यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आयरन. सॉरी, आयरन नहीं होगा. क्या है क्वेश्चन? क्या है कि deficiency of this mineral called goiter. हाँ, तो यहाँ पे होगा क्या? आयरन नहीं होगा, आयोडीन होगा. गोइटर जो होता है आयोडीन से होता है ना, आयोडीन की कमी से. ठीक है. दिस विटामिन इज फॉर्म्ड बाय आवर बॉडी इन सनलाइट. ये सब कोई जानता है कौन सा विटामिन है? तो ये विटामिन डी है. विटामिन डी है. ठीक है. चलिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट. चलिए, नेम द 5 nutrients in food. नेम द 5 nutrients in food. 5 ठो न्यूट्रिएंट्स का नाम डालना है जो भोजन में होता है. लिखिए: कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और फैट्स. कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स और फैट्स. दूसरा है व्हाई आर प्रोटीन्स कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. व्हाई आर प्रोटीन्स कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, यानी कि हम प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड ही क्यों कहते हैं. लिखिए: प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स बिकॉज दे आर essential for the growth and repair of body tissue. Growth and repair of body tissue. आगे है नेम द 2 kinds of carbohydrates. नेम द 2 kinds of carbohydrates, यानी 2 तरह का कार्बोहाइड्रेट. 2 प्रकार का कौन कौन सा होता है? एक होता है शुगर और दूसरा होता है स्टार्च. लिख लीजिए: The 2 main types of carbohydrates are sugar and starch. Why should we not wash fruits and vegetables after peeling? कह रहा है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को काटने के बाद क्यों नहीं धोना चाहिए. तो लिख लीजिए: we should not wash fruits and vegetables after peeling. We should not wash fruits and vegetables after peeling because washing after peeling can lead to the loss of water soluble
loss of water soluble vitamins and minerals. What are the symptoms of scurvy? What are the symptoms of scurvy? लिखिए, symptoms of scurvy include bleeding gums. Symptoms of scurvy include bleeding gums, weakness, fatigue, and joint pain. Caused by a deficiency of vitamin C. Caused by a deficiency of vitamin C. इसी के साथ मैं इस क्लास को ओवर कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट डे जो इसका बचा हुआ है क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उसको करेंगे। ठीक है।